अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं सिंध बात के लिए, जो कि पिछले व्लॉग में आपने देखा सारी प्रिपरेशन और सारी डिस्कशन हो रही थी इस बारे में। सो हम लोग इस वक्त रास्ते में हैं बिल्कुल। और अभी भी हम लोग खालू के हिसाब से लेट हो गए, लेकिन हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक था कि हम पहुंच जाएंगे, और इनको वापस भी जाना था कहीं। तो इस वजह से जो है ना थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो गई थी, लेकिन हम पहुंच गए। और अब हम बस एंट्री कर रहे हैं और सब एंट्री टिकट्स लेंगे, अपने अपने बैंड लगवाएंगे। अब इसमें कुछ नया सिस्टम आ गया, काफ़ी अर्से बाद हम गए थे कि इसमें बैंड लगाते हैं, और अब टिकट के पैसे आपको ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं देने होते हैं। मतलब खुशी में भी दिला सकता है इंसान, मोहब्बत में भी दिला सकता है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से ना, हमारी छुटपुट जो है ना चिट चैट चलती रहती है एक दूसरे को छेड़ने की। मैंने कहा कि गजरे वाला मांग बोल रहा है तो दिला दें, तो उन्होंने बोला कि कोई शादी में नहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा मोहब्बत में भी दिला देता है इंसान, एहसास में भी दिला देता है। तो खैर बस हम लोग एंट्री कर रहे थे, और यहाँ सब अपने अपने टिकट्स ले चुके हैं। और ये बैंड वाला जो अब सिस्टम चला है ना, ये एक तरह से हमें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें मार्केटिंग ऐसी होगी कि ये सिस्टम कर दिया है। क्योंकि अब झूलों पे जो टिकट लेने पड़ते थे 100 रुपये और 200 रुपये इस तरीके से, अब वो नहीं है। अब आपको 700 का ब्लैक वाला जो बैंड मिलेगा, वो आपको सारी राइड्स और ऊपर जो प्ले एरिया है बच्चों का, उसमें भी जा सकते हैं, मतलब बच्चे। और बाकी हम लोग बड़े जो हैं सारी राइड्स ले सकते हैं 700 में 30 राइड्स। तो मतलब ये नॉट बैड यार, अच्छा है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी इसमें। हालत खराब हुई है। अनाया फिर तुम्हें जो भी झूला बस यही वाली बात है। और अब हम जो है हमने इनका बैंड वैंड नहीं लिया था ना, अपना लिया था। तो फिर मैंने कहा चले इनको दिला दें, क्योंकि ये थोड़ी वो हो रही थी कि मुझे भी जाना है। फिर मैंने भी 1-2 राइड्स लेनी थी, क्योंकि हम यहाँ पर पहले आते थे तो हमारी 2-3 पक्की राइड्स हैं, हमें वहाँ पे जाना ही जाना था। तो फिर बैंड लेना ज़रूरी हो गया था। सो फिर हमने जो है अपना दोनों का बैंड लगाया और अनाया का दिलाया। तो फिर हम लोग अब चलते हैं और अब सारी राइड्स लेते हैं और मज़े करते हैं जी, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं। और बच्चों के साथ भी काफ़ी चीज़ों पे जो है मदर्स और बड़े बैठ सकते थे, तो वहाँ पे भी मैं गई। सबसे पहले जो सबका फेवरेट होता है डॉजिंग कार, तो मैं और अनाया इस वक्त डॉजिंग कार में गए थे। और इस वक्त बच्चे हमारे दोनों गुम थे, जो कि मामा के साथ थे। क्योंकि जब हम बैंड लगवाने जा रहे थे तो हमने कहा था इनको देखना। सो वो देख ही रहे हैं जब से उन्हीं के पास हैं। और यहाँ पर अब बच्चे जो हैं, यहाँ जो राइड हमें मिल रही थी, हम डबल डबल भी दिला रहे थे बच्चों को, जो वो कंफर्टेबल थे उसमें। तो बस यही यही थी, तो हम यही दिलाए जा रहे थे इनको। और अब यहाँ पर इस तरह का कुछ सीट लगी हुई थी, और ये बलून्स टाइप के थे। सो यहाँ पर पैराशूट था, ये इसमें गए और बस इसमें हमने एंजॉय किया। और बाकी सब लोग जितने फैमिली के थे, सब अपनी अपनी जो है ना राइड्स में लगे हुए थे। है ना, निकल आओ, दूसरे में बैठ जाओ। इसमें तो बहुत पानी है ना, बाहर आओ जल्दी, इसमें बहुत पानी है। पकड़ के बेटा, पकड़ के खड़े हो, खड़ी हो जा। सो बस बच्चे बड़े हों या छोटे, बस एक सुकून सा मिलता है बच्चों को ना, हंसते खेलते देख के झूलों पे। और बस यहाँ पर जो है ना, मैं इन लोग को झूलों में बिठाती जा रही थी और वीडियोस बनाती जा रही थी, सेव करती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम इस तरह से कहीं आए, काफ़ी अरसे बाद। तो बाकी करीब करीब तो हम ले ही जाते हैं, लेकिन अब गाइस यहाँ पर हम लोग सब लाइन में खड़े हैं, बच्चे भी, ये भी। यहाँ पे जो है ये लोग सब अपनी ख़तरनाक राइड्स लेके आ चुके थे, और सबने डिसाइड किया कि सब एक साथ डॉजिंग कार में चलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑपरेशनल थी, बाकी जो है सब बंद पड़ी हुई थी। बस इस तरह से था। यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह, ईजू भी बैठा हुआ है। सो आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े हों या जवान हों या छोटे हों, लेकिन माँ बाप को बच्चों को खेलते हुए देख के ना कितना अच्छा लग रहा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब इनके बच्चे खेल रहे थे, और बहू भी खेल रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये जो है ना प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, सब अपने अपने बच्चों को देखने में लगे हुए। तो बस यहाँ पर ना हमने यहाँ इस तरह से डॉजिंग कार में खूब इंजॉय किया। उसके बाद सब लाइन से जो है कहीं ना कहीं अपने अपने झूलों में लगे। और यहाँ पर सबका टारगेट ये था एक दूसरे को जो है ना हिट करना, यानी कि बस जो है वो चला नहीं रहे थे, एक दूसरे को हिट करने में लगे हुए थे। सो हो गया इनका टाइम ख़त्म। हमारी कौन बनाएगा? आइए आइए, बहुत अच्छी लगी आपकी गाड़ी।
आपका नाम? अब आ गई हमारी बारी। हम बहन भाई जो बाकी थे यहाँ पर जो है, हसन बैठा था अपने बाबा के साथ। इनके बाबा ने हसन का टिकट ले लिया, जो कि इतने डरपोक हैं, बस एक गलती हो गई, अपना ले लेते तो ये काफ़ी चीज़ों में बैठ सकता था। और उधर आलियान के साथ मैं बैठी हुई हूँ और बाकी अरबिश है और मेरे ख्याल से फ़ाइज़ मामा अकेले हैं इनके। तो बस यही सब चल रहा था। और अभी हम लोग आ गए हैं, यहाँ एक नेट लगा हुआ था, बॉल जो है मशीन से, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर ये लोग जो है ना बस नेट प्रैक्टिस करने आए थे और ये इसका भी टिकट मतलब ये भी उसमें इंक्लूड था। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन काफ़ी फास्ट बॉल आ रही थी कि इन लोगों से भी हैंडल नहीं हो रही थी। तो हमने काफ़ी दानी का मजाक उड़ाया कि वो कह रहा था जब अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि कितनी फास्ट बॉल आ रही है मशीन से। बस यहाँ पर हम लोग ने एंजॉय किया। मुझे जाने का बड़ा दिल था, लेकिन फिर रश लगने लगा तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर आगे भी जाना था हमें। यहाँ पर अभी लोग अपनी अपनी बारी लेकर और फिर हम लोग आगे चलेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ड्रैगन में हम लोग बैठे हैं और ये हमारी वीडियो बाहर से बन रही है, लेकिन इसको चलाते जब ये चली थी तो पता नहीं वीडियो किसी ने नहीं बनाई। अब मैं जो है ना दिखाती हूँ आपको कि ये ड्रैगन किस तरह का चलता है, दिखता है, और इसमें हम पहले बैठते थे। चलें फिर कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सब जो है फ्राइज़ लेकर आ रहे थे और फ्राइज़ बड़े ही मज़े के लगे मुझे, मसाले वाले। बैड एक्सपीरियंस गाइस। एक साथ खड़े हो, जल्दी तस्वीर लेनी है। इधर देखो, ऐसे करो, आनी आई, इधर आए, इधर इधर इधर। आलियान, हसन, चलिए बस ये मेरी स्ट्रगल होती है कुछ तस्वीरें लेने की, ताकि मैं थंबनेल पे लगाऊं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना ब्रेक डांस, ओफो ये इतना फास्ट है और पता नहीं क्या इसमें इन लोगों को मज़ा आया। और अरबिश भी बैठी थी इसमें, तो मुझे तो देख के ही खौफ आ रहा है। अच्छा, तो बस यहाँ पर इन लोगों ने सारी अपनी पसंद की राइड्स ले ली। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है अब खालू को ढूंढने में लगे हुए हैं, जो कि नमाज़ पढ़ने गए थे। और बस अचानक वो नंबर उठा भी नहीं रहे थे अपनी कॉल, और उसके बाद ये हुआ कि वो बाहर गाड़ी में मिले हमें। तो फिर ड्राइवर से कॉल करवा के हमें बुलवाया। और यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल इतनी देर तो नमाज़ पढ़ने में लगी जब तक हम लोग ये सब कर रहे थे। यहाँ पर इनके पापा ही देखें, अरबिश को जो है ना प्रेशर दे रहे हैं कि तुम भी जाके इसमें बैठो। और माशाल्लाह वो बड़ी हो गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना हेजिटेट हो रही थी कि नहीं मैं इसमें नहीं बैठूँगी, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो इसको छेड़ने के लिए ना इनके पापा के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बस अभी भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी किस किस तरीके से उसको जो है ना छेड़ के मूड ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र है कि सेट रहा सब। आलू मिल गए, मतलब क्या नमाज पढ़ने गए, मुझे भी बैठना है। बस यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था कि खालू गुम नहीं हुए हैं, नमाज़ पढ़ने गए। अच्छा, यहाँ पर ना ट्रेन मैं आपको दिखाती हूँ, वो पीछे आपने देखी वो थी जिसमें हम बैठे। और जो जो सीन मुझे मज़े के मिलते जा रहे थे मैं कैप्चर करती जा रही थी। और प्लेन आ रहा था, बड़ा ही मज़ेदार से खुला खुला सा ठंडा ठंडा सा माहौल था। और यहाँ पर जो है ना अभी बस हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और ये फारिस फुप्पा के हाथों किडनैप हो चुके हैं। ये थक गया, सोया नहीं का, कुछ सोया नहीं था का। कैसा लगा? बहुत मजा आया मुझे, फिर से रोलर कोस्टर है, मुझे भी जाना है। सर की पता क्या हुआ, कोस्टर अच्छा, ऐसा कुछ हुआ? अरे मतलब अरे अपने अपने रिव्यूज तो दे आप लोग, क्या मजा आया, कैसा लगा? मजा आया, मजा आया। आपको कैसा लगा? ओहो, बच्चे खुश हो गए थे और बच्चे जो है ना बहुत प्यार कर रहे थे मम्मा पापा को। सब बच्चे जो है ना अपने अपने अम्मा पापा के पास हैं, लेकिन ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये बिल्कुल भी एहसास नहीं करते कि हम इधर उधर हो सकते हैं मम्मा पापा से दूर। तो अभी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हस्बैंड जो है बस लगे हुए हैं कि बच्चों वाली जितनी भी राइड्स हैं उसमें बिठाने में लगे हुए हैं कि ये बैठ जाए। और ये जो है रोना धोना डाल रही थी कि पापा मुझे तंग नहीं कर रहे हैं आप, मुझे वो मतलब शर्मिंदा सी हो रही थी। अच्छा, फिलहाल बस हम लोग यहाँ से जाने की कर रहे हैं। अंशा को बुलाओ यार, जा रहे हैं। कहाँ गई अंशा? दोनों गायब हो चुके अब।
2,000 years सो फ्रेंड्स later. बस ये थोड़ी देर के बाद जो है बस हम लोग बाहर निकले हैं और इस बीच क्या हुआ है, इस बीच जो है अंशा और आलियान मिस हो गए थे मुझसे, और मुझसे नहीं बल्कि मेरे सामने ही थे, हम उनसे मिस हो गए थे। सो बस ये बच्चे समझते नहीं हैं और बस फिर इस तरह का कुछ भुगतना पड़ता है माँ बाप को। मेरी जो जान थी वो हलक में आ चुकी थी, बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आंखों के आगे अंधेरा आ चुका था। लेकिन ये है कि बच्चे आसपास ही थे और हमें ही ढूंढ रहे थे, और शुक्र है कि फिर वो अपने बड़े मामा को मिल गए। सो इस तरह भी हो जाता है। मैं तो हर चील की नज़र रखती हूँ लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग घर आ चुके और लड़कों को हमने रास्ते में उतार दिया था, और उतारने के बाद जो है वो अपने क्रिकेट के लिए फिर से चले गए। और यहाँ पर भी छोटी मोटी क्रिकेट हो रही है, थोड़ा सा जो है गैदरिंग हुई, खूब हंसी मजाक हुआ, खाना वाना हुआ। खाने की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। अब यहाँ पर जो है उसके बाद नेक्स्ट की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट ये था कि हमारे पास एक कॉल आ चुकी है, एक दावत आ चुकी है। इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए आपको बस वेट करना है एक दिन का। यहाँ पर सब बैठे हैं, गपशप चल रही है। खालू ए मुझे कह रहा है खाली खालू मुझे कह रहा है खाली आनी सही बोला। चलें जी, तो बस यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड होता है। सब बैठे हैं, खूब गैदरिंग लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत याद आने वाला है ये सब। और खालू की जो बातें हैं ना वो भी हमें बड़ी याद आने वाली हैं। खालू जो है हर तरह की बातें करते हैं, हर तरह का मजाक करते हैं, माशाल्लाह फ्रेंडली माहौल होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मेरी बहन जो है उसको काफ़ी छींकें लग चुकी थी, नज़ला हो चुका था, और ये कहती है कि जब मेरी नाक गर्म होती है उसके बाद छींकें रुक जाती, तो इन्होंने अपने कपड़ा बांधा हुआ है और अब दादा दादी ही इस बच्चे को संभालेंगे, वो उनके पास नहीं जा सकता। तो ये है एक अच्छी बात। सो चले, दोनों गायब हो चुके। अब अंशा आलियन कहाँ है यार? ये इधर गए थे हाथी वाले के पास। यार ये गुम हो जाएंगे ऐसे। सो आप फील कर सकते होंगे कि किस तरह की पैनिक सिचुएशन हो गई थी। मेरी तो बिल्कुल आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। इतने लोगों में मैं बच्चों को कहाँ ढूंढती और मैं उनके बगैर कैसे जाती। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगा। तो बस बच्चों का अपने बहुत ख्याल रखें, मैं भी इसी तरह रखती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हाथ छुड़ा छुड़ा के भागते हैं। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मिल गए, और व्लॉग करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।